एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये भागवत रूपी अमृत ऐसा अमृत है कि जिसको पिला दो वो फिर अमर हो जाता है, दिव्य जीवी बन जाता है। क्योंकि हमें भाई दीर्घ जीवी नहीं बनना। अब जिनको लंबी उम्र चाहिए 100, 200, 500 साल की, वो करें, क्योंकि जब तक शरीर है तभी तक जीवन है। शरीर अगर निर्बल हो जाता है तो फिर मनुष्य का कोई जीवन नहीं रह जाता, फिर तो वो जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करता है। तो कहा कि अच्छा महाराज इसका प्रभाव क्या है? तो कहा कि एक बार राजा परीक्षित को शुकदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे थे, श्रीमद् भागवत कथा। परीक्षित जी महाराज को श्राप हुआ कि आपको आपकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, तक्षक नाग आके डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित ने अपना सब कुछ छोड़ करके बैठ गए अनशन व्रत पे। तो शुकदेव भगवान आए, चूंकि वो धर्मात्मा थे, न्याय प्रिय थे, अपनी प्रजा से प्रेम करने वाले थे, धर्म प्रिय राजा थे। शुकदेव भगवान प्रकट हुए भगवान के रूप में और उन्हें कथा श्रवण कराने लगे। ये बात जब देवताओं को मालूम पड़ी तो वो गए और स्वर्ग से अमृत का घड़ा उठाया, कलश उठाया और ले करके पहुंच गए गंगा जी के तट पे और कहते हैं कि हे नाथ, एक कृपा कर दो आज। बोले क्या कृपा? बोले प्रभु ये जो कथा आप परीक्षित को श्रवण करा रहे हो ना, ये कथा हम देवताओं को श्रवण कराओ और ये जो इस कथा के बदले में ये जो अमृत है मैं परीक्षित को दे देता हूँ, ये अमर हो जाएगा। शुकदेव भगवान ने जैसे सुना, देवताओं को आज फटकार करके डांट के भगाते हैं। शुकदेव भगवान कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आज शुकदेव भगवान देवताओं को फटकारते हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महः ब्रह्मरातो विचार्ययुः तदा देवांजः सः। उपास करके वहां से भगाते हैं और कहते हैं ना ददौ कथा अमृतम, मैं आपको भागवत रूपी कथा का दान नहीं दे सकता इस अमृत के भी बदले। हरि की कथा देवताओं को नहीं मिली। भगवान कहते हैं कि एक कांच का टुकड़ा दे करके करोड़ों की मणि लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा, वापस कर दिया। अब सौनकादिक ऋषियों की जो उत्कंठा थी, जो कथा के प्रति उनका प्रेम था, वो बढ़ने लगा। वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें आप पूरी कथा ही श्रवण करा दीजिए, हम आपके पास अब बिना भगवान की कथा श्रवण करे हम जाएंगे नहीं। लेकिन नाथ मुझे एक बात बताओ, ये कथा तो इतनी सुंदर है, इतनी दिव्य है, तो ये 7 दिन में ही इसका विश्राम क्यों हो जाता है? जब ये इतनी अमृतमयी कथा है, मुक्त कर देने वाली कथा है, इतनी रसमयी कथा है, तो इसको हम महीना, 2 महीना, साल भर, 6 महीने, हफ्ते, 2 हफ्ते क्यों नहीं सुनते? हफ्ते भर में ही इसे कह के हम विश्राम दे देते हैं, ऐसा क्यों? तो शुकदेव भगवान कहते हैं कि ये जो 7 दिवसीय भगवान की कथा सुनने का जो ये नियम बना, ये नारद भगवान और सनकादिक ऋषियों के द्वारा बना। सर्वप्रथम नारद बाबा ने इस कथा को 7 दिन में श्रवण किया।
अब एक और प्रश्न आ गया, बोले अब तो और आश्चर्य है, नारद बाबा कहीं टिकते नहीं हैं, एक घड़ी से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, और ये जो सनकादिक ऋषि हैं ये एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते नहीं हैं। फिर महाराज ये 7 दिन की कथा कैसे सुनाई गई और कैसे सुनी गई, ये बताइए। तब भगवान सूत जी बैठते हैं और दिव्य कथा प्रारंभ करते हैं कि आओ मैं आप सभी को सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ। नारद बाबा इस पृथ्वी लोक पे आए, यहाँ की स्थिति देखी तो उनके नेत्रों में अश्रु बहने लगा। अब यहाँ की स्थिति से परेशान हो गए वो। एकता ही विशालायाम चत्वारः ऋषियो मयः। एक समय की बात है कि बद्रीनाथ में नारद बाबा घूमते हुए जा रहे थे और तभी सनकादिक ऋषियों की दृष्टि नारद बाबा पे बड़े विकल थे, बड़े विह्वल थे, बड़े दुखी थे, चले जा रहे थे। जब परेशान बाबा जी को देखा तो ऋषियों ने आवाज लगाई, कथम ब्रह्मण दीन मुखः, ऐसा क्या हो गया कि आपका मुंह लटक रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी दरिद्र की करोड़ों की संपत्ति उससे छिन गई हो। कहाँ चले जा रहे हैं आप? तो भजन करने वाले हैं। नारद बाबा तो 8 याम भजन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और आज नारायण को भूल करके दुख के वशीभूत होकर के कहाँ चले जा रहे हैं विकल होकर के। नारायण की ऐसी कृपा जिस पे हो वो दुखी कैसे हो सकता है। नारद बाबा गए, चरणों में गिर गए, बोले बाबा भजनानंदी तो मैं भी हूँ बहुत, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियों का मैंने दर्शन कर लिया कि अब मेरे मन का जो संतोष है, जो मेरे हृदय की शांति है वो विक्षिप्त हो गई है। बोले क्या देख लिया? नारद बाबा ने अपने चारों भाइयों को सारी कथा सुनाई कि हे बाबा, मैं सोच रहा था कि पृथ्वी लोक पे चलते हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं, घूमेंगे टहलेंगे भजन करेंगे, थोड़ा मन को शांति मिलेगी। लेकिन मैं गया तो पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। और नाथ मैं भ्रमण करते 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 पहुंच गया वृंदावन। और जब वृंदावन पहुंचा तो प्रभु मेरा मन विक्षिप्त हो गया। मैंने ऐसा दृश्य देखा, ऐसा विचित्र दृश्य देखा। सनकादिक ऋषियों ने कहा ऐसा क्या देख लिया? बोले एक युवती, उसके समकक्ष 2 वृद्ध पुरुष अचेतन अवस्था में पड़े और वो युवती उन्हें उठाने के लिए बार बार प्रयास करती है। वो उठते नहीं हैं नाथ। वो व्याकुल होकर के रो रही थी, अपने भाग्य को कोस रही थी। और तब तक मेरी दृष्टि पड़ गई। प्रभु आप तो जानते हैं कि संत का हृदय कितना कोमल होता है। मैं गया, पूछा आप कौन हो? परिचय पूछा तो कहती हैं अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे जर्जरो। हे नाथ बड़ी कृपा हुई, मैंने आपके बारे में बहुत सुना। आपने ध्रुव जैसे भक्त का कल्याण किया, आपने प्रहलाद जैसे भक्त पे कृपा करी। हे नाथ मैंने तो आपके बारे में इतना सुना है कि अब तक जिसको आपने दर्शन दिया ना, उन सबको भगवान प्राप्त हुए, वो सब मुक्त हुए। मुझे भी मुक्त करो। मेरा नाम भक्ति देवी है। और ये जो दोनों पुरुष हैं ना, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य, मैंने क्या कहा? जब ज्ञान वैराग्य से भक्ति विहीन होगी तो रोएगी।